गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं मनीष चपराना स्वागत करता हूं आपका रोजगार कोचिंग मेरठ पर। और यही आशा करता हूं कि आप ठीक ठाक हैं। तो बच्चों, ये जो वीडियो है ये दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्टर के बारे में है। और एग्ज़ाम डेट आए हुए काफ़ी टाइम हो चुका है। 10 अक्टूबर को आपका एग्ज़ाम है, तो मान सकते हैं यहाँ से 1 महीने का समय हमारे पास में है। तो बच्चों, इस वीडियो में मैं भी अपना अनुभव साझा करना चाहता हूँ दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल के बारे में, क्योंकि ये एग्ज़ाम मैं दे चुका हूँ। ठीक है बच्चों, ये जो आपकी वाली भर्ती है शायद 2010 से लेकर अब ये तीसरी भर्ती है। पहली 9-10 में निकली थी बच्चों। एग्ज़ाम जो हुआ था बच्चों वो 2012 में हुआ था, 2012 में। ठीक है, दूसरी भर्ती 13-14 में निकली, 14 में एग्ज़ाम हुआ। उसके बाद में यही भर्ती निकली है, तो काफ़ी काफ़ी दिनों बाद पोस्ट आती हैं आपकी, तो तब भी ठीक ठाक हैं। ठीक है, जो 10 के आसपास जो पोस्ट थी वो 500 के आसपास थी, फिर से 500 के आसपास थी, तो अब की बार ज़्यादा है पोस्ट। और ये एग्ज़ाम मैंने भी दिया था। उस टाइम पे जो सिलेबस था तो 25-25 के 4 पोर्शन होते थे, यानी कि कंप्यूटर इसमें होता नहीं था। 25 क्वेश्चन गणित के आते थे बच्चों, 25 रीजनिंग के। ठीक है, 25 क्वेश्चन आपके इंग्लिश के आते थे और 25 क्वेश्चन जीएस के आते थे। ठीक है, टाइपिंग टेस्ट जू का तू था। हालांकि ये जो बाद में कंप्यूटर का एग्जाम है ये उस टाइम पे 10 नंबर का होता था। अब तो शायद ये क्वालिफाई है, जब 10 नंबर का होता था तो 20 क्वेश्चन इसमें पूछे जाते थे एमएस वर्ड के, तो आधे नंबर का एक होता था और 20 में से आपको 12 सही करने होते थे, यानी कि 10 में से आपको 6 नंबर लाने जरूरी थे। तो उस एग्जाम में 72 पे मेरिट की थी ओबीसी की, मुझे आज भी याद है। ओबीसी की मेरिट 72 पे गई थी, मेरे 85 थे बच्चों। ठीक है, और टाइपिंग टेस्ट में ही मैं इसमें पास हुआ था, टाइपिंग टेस्ट में ही मैं इसमें फेल हुआ था। और मेरे फेल होने की वजह ये थी कि मैं ओवर कॉन्फिडेंस था, क्योंकि उससे पहले कई एसएससी के एग्जामों में मैं टाइपिंग पास कर चुका था। सीएचएसएल में 2 बार, एक बार एफसीआई में, क्योंकि एफसीआई भी उस टाइम पे एसएससी ही लेती थी, और एक बार सीजीएल में। ठीक है, हालांकि स्पीड का लेने देना यह है कि वहाँ जो अपना सीएचएसएल है स्पीड वहाँ 26 कुछ की आती है, 15 मिनट में 400 वर्ड दबाने होते हैं। तो हमने सोचा कि भाई हाँ ऐसा ही होगा, तो बिना तैयारी के हम चले गए। तो इसका सॉफ्टवेयर बड़ा गंदा होता है। ठीक है, जो दिल्ली उस टाइम पे तो दिल्ली पुलिस ही टाइपिंग कराती थी। ठीक है, टाइपिंग इन्होंने कहाँ पे कराया था, पीतमपुरा टावर के पास में इन्होंने टाइपिंग कराया था, है ना। एसएससी पंखा रोड पे कराती है, जनकपुरी। ठीक है, रोहिणी के आसपास, जनकपुरी के आसपास। ठीक है, अब तो काफी लंबा टाइम हो गया, मुझे नहीं पता कौन कहाँ कराता है। तो इनका टाइपिंग का सॉफ्टवेयर इतना गंदा था बच्चों, जैसा आप ये देख पा रहे हैं डिजिटल बोर्ड। ठीक है, तो कोई भी वर्ड अगर हम टाइप करेंगे, ठीक है, वो दे देते हैं भाई ये पेज है इसमें से टाइप करना है, 10 मिनट का टाइपिंग टेस्ट होता है। ठीक है, इंग्लिश में 30 की स्पीड, हिंदी में 25 की। तो हम तो इंग्लिश की ही जानते थे। तो टाइप जिसको आप करोगे वो कंप्यूटर की स्क्रीन में ऐसे घुसता रहता है इस तरफ बाईं तरफ, है ना। ये पहली वाली जो टाइपिंग हुई थी 2010 वाली वैकेंसी की, 10-11 वाली की, मैं उसकी बता रहा हूँ आपको बच्चों। तो जो टाइपिंग टेस्ट मैंने दिया तो बाईं तरफ ऐसे जा रहा था वो। ठीक है, बाईं तरफ इसमें घुस रहा था बच्चों वो, है ना, इसमें ऐसे घुस रहा था। तो इनका फिर ऐसा होता है कि मान के चलो कि अगर आप एक लेटर भी गलत कर रहे हैं तो वहां स्पीड आपकी ठीक ठाक काटते हैं, तो हम टाइपिंग में फेल हुए थे। ठीक है, तो वो भी हमें तब पता चला जब इन्होंने फाइनल लिस्ट बनाई, और जो फेल हुए हैं उनकी लिस्ट भी इन्होंने डाली थी, दिल्ली पुलिस डिपार्टमेंट की मैं बात कर रहा हूँ। अब आगे चलते हैं। पोस्ट ठीक ठाक है, आपकी बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां हैं ये जो मैं आपके साथ में साझा करना चाहता हूँ। तो वीडियो को पूरा देखना बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि दिल्ली पुलिस की चाहे कोई भी भर्ती हो, चाहे वो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल हो, हेड कांस्टेबल मिनिस्टर हो, एडब्ल्यूटीपीओ हो, है ना, उसके लिए मैं अब दिन रात एक करने वाला हूं आप लोगों के साथ में मिलके। ठीक है, तैयारी मैं करा ही रहा हूं। जो बच्चे दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो गणित को मैं बहुत जोरदार तरीके से पढ़ा रहा हूं, रीजनिंग भी मैं पढ़ा रहा हूं, है ना। तो उसमें आप क्लास ले सकते हैं, और ये वादा करता हूं कि आपका क्वेश्चन कटेगा नहीं, चाहे रीजनिंग में 25 क्वेश्चन हो, चाहे गणित में 20 क्वेश्चन हो। तो 835 पोस्ट बच्चों किसकी हैं, ये टोटल पोस्ट है, जिसमें मेल की है 559। ठीक है, आज भी उतनी ही है ऐसा कह सकते हैं। फीमेल की कितनी है, 276 है बच्चों, 276 है। कैटेगरी वाइज बताने का तो यहाँ क्या है आपको पता ही है ना। फिर मेल के लिए हाइट है 165 सेंटीमीटर, इतनी ही होती है। चेस्ट है 78 से 82, कम है, वहां 80 से 85 होती है कांस्टेबल में। रेस 1600 मीटर ही है 7 मिनट में। ठीक है, 7 मिनट में, वहां 6 मिनट में है बच्चों, 1 मिनट का बहुत फर्क होता है। लॉन्ग जंप यानी कि लंबी कूद है 12.5 फीट बच्चे। ठीक है, ऊंची कूद कितनी है, 3.5 फुट, है ना। फीमेल के लिए हाइट 157 सेंटीमीटर है, 800 मीटर दौड़ना है आपको 5 मिनट में। ठीक है,
कोई दिक्कत नहीं है। 9 फीट यानी कि ये लंबी कूद है, ये ऊंची कूद है। चलो जी आगे चलते हैं। ये तो हो गया हमारा फिजिकल, जो कि एग्जाम के तुरंत बाद होएगा। माप तोल और फिजिकल एक साथ होंगे, है ना। आइए सिलेबस पे अभी लौट के आऊंगा मैं। टाइपिंग टेस्ट में फिर बता देता हूं कि 10 मिनट का टाइम आपको मिलेगा और 300 वर्ड आपको टाइप करने हैं बच्चे। और 300 से जो जितने ज्यादा करेगा उसकी टाइपिंग उतनी ही गिनी जाएगी, है ना। ऐसा नहीं है जिसने 10 मिनट में 400 वर्ड कर दिए तो उसकी 40 की स्पीड होगी, जिसने 500 कर दिया उसकी 50 की स्पीड ही होगी। ठीक है, यहाँ एक्यूरेसी आपकी ठीक होनी चाहिए। एसएससी में एक्यूरेसी का इतना लेना देना है नहीं, ठीक है ना। क्योंकि इंग्लिश की टाइपिंग का मतलब यह है कि बच्चों दिल्ली पुलिस के जो ज्यादातर काम होते हैं वो इंग्लिश में ही होते हैं, हिंदी का वहां कोई काम नहीं है। हिंदी की टाइपिंग ये मांग क्यों रहे हैं मैं तो नहीं समझ पा रहा, मैं तो समझ नहीं पा रहा। क्योंकि तमाम काम ही, ठीक है, वहां कोर्ट के कचहरी के जितने भी काम है अंग्रेजी में ही होते हैं। ठीक है, ये मैं नहीं समझ पा रहा ऐसा क्यों है। अब तो ज्यादातर एफआईआर भी वो इंग्लिश में ही होने लगी। ठीक है, सीपा पीपा तमाम चीजें जो है अंग्रेजी में होती हैं। ठीक है, और हिंदी की जो स्पीड है वो 25 की है, कुर्ती देव वाले फॉन्ट की होगी। ठीक है, और 25 नंबर हैं आपकी टाइपिंग के, 25 नंबर। ठीक है, यहां आपको गलतियों से बचना है, इसकी दब के प्रैक्टिस करके जाना है। मैं आपसे फिर यही कहूंगा कि यहां लापरवाही नहीं करनी है। लापरवाही हमने करी थी और मैंने अपने आपको बता दिया। ये बात मैंने आज तक किसी के साथ में शेयर नहीं करी, और इवन ऑफलाइन बच्चों के साथ में भी, है ना। आइए, तो उसके बाद में सिलेबस पे बात आते हैं। सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा ये है कि आपका जो एग्जाम है 10 अक्टूबर से 20 अक्टूबर के बीच में है बच्चों। ठीक है, बीच में एक आध छुट्टी होगी तो उसको छोड़ देना। 10 अक्टूबर से 20 अक्टूबर के बीच में है। देखो बच्चों, जो मैथ है वैसे तो आपका सिलेबस में अर्थमेटिक दे रखा है, बेसिक अर्थमेटिक, परंतु यहाँ एडवांस मैथ भी शामिल कर रखा है ना। तो 20 क्वेश्चन है मैथ के, रीजनिंग के 25 क्वेश्चन है जो अति आसान आते हैं। अब किसी भी चीज़ की प्रैक्टिस कर लो, जैसा अभी वहाँ एग्जाम हुआ था अपना एमटीएस का हुआ था, तो वो देख उसके सैंपल पेपर भी आप करके देख लो, या एसएससी जीडी के करके देख लो, सेम ही आपको मिलने वाला है, सेम ही सिलेबस है एसएससी के किसी भी एग्जाम का। ठीक है, तो 25 में से 25 आराम से सही हो जाते हैं। क्वेश्चन आता है सीरीज का जो थोड़ा टफ आता है सीरीज का। ठीक है, कौन सी सीरीज का बच्चों? नंबर सीरीज का। नंबर सीरीज का आजकल थोड़ा सा टफ पूछ रहे हैं, उससे थोड़ा संभल के रहना है। और एक एनोलॉजी का जो क्वेश्चन होता है, वर्ड एनोलॉजी का, ठीक है, हिंदी वाला जो होता है कि भाई जो हवाई जहाज है वो हैंगर साला में खड़े होते हैं, ठीक है, तो कार कहाँ पे? गैराज में, तो उसको थोड़ा सा देख लेना है। बाकी 25 में से 25 कर दोगे। इंग्लिश बहुत इजी आती है बच्चों, 25। ठीक है, वोकैब पे ठीक ध्यान देना है, वर्ड वन वर्ड्स हैं, ठीक है, ईडियम्स है, उसके बाद में आपका अपोजिट वर्ड है, ठीक है, एंटोनियम्स है, ठीक है, मिस स्पेल्ट है, ठीक है, थोड़ा बहुत आपको ग्रामर आनी चाहिए, ठीक है, थोड़े बहुत आपको एरर वगैरह सही करने आनी चाहिए। एक पैसेज आएगा 5 क्वेश्चन। तो जर्नल अवेयरनेस 20 क्वेश्चन है, ठीक है। करंट अफेयर्स पहले से ही फेवरेट रहा है दिल्ली पुलिस का, देख के जाना है करंट अफेयर्स, है ना। मोटे मोटी जो बातें हैं उनको ढंग से कर लेना है। यहाँ पे कंप्यूटर आजकल इन्होंने नया जोड़ा है, ये नया ट्रेंड चला है 2020 से, है ना। क्योंकि कंप्यूटर पे काम अब ये कांस्टेबल में भी है बच्चों, ये कांस्टेबल में भी है। तो कंप्यूटर 10 क्वेश्चन है, 90 मिनट का टाइम है, 1/2 की नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है। 0.25 की होती है कांस्टेबल में, यहाँ ज्यादा है, 1/2 है, तो नेगेटिव मार्किंग आपको करनी है नहीं, ठीक है। जहां श्योर हो वही आपको लगाना है, ठीक है। 10 दिन एग्जाम है। लगता मुझे ये है कि 18 से 20 लाख के आसपास फॉर्म इसमें डाले गए हैं, अगर इतने दिन एग्जाम है तो बच्चों, ठीक है। अगर 90 मिनट का पेपर है तो सीधी सी बात है 3 शिफ्टों में होगा। अगर 90 मिनट का पेपर है तो एक दिन में 3 शिफ्ट बनेंगी बच्चों, एक दिन में 3 शिफ्ट बनेंगी। 10 दिन ये पेपर है, 2 दिन की हम छुट्टी मान सकते हैं। तो आप ये देख लो कि 7 से 8 दिन आपका एग्जाम चलेगा वर्किंग डेज में, ठीक है, वर्किंग डेज में। तो 18 से 20 लाख के आसपास में इसमें फॉर्म मान के चल रहा हूं, और इतने मान के चल रहा हूं तो बच्चों फिर ये है कि आपकी जो पोस्ट है ना, आपकी जो पोस्ट है 835, तो लगभग इसका 20 गुना, लगभग इसका 20 गुना एग्जाम में पास होगा। टाइपिंग के लिए इसका 20 गुना बुलाया जाएगा, इतना तय है। टाइपिंग के लिए इसका 20 गुना बुलाया जाएगा। तो एग्जाम में अगर आप ढंग से तैयारी करेंगे, पेपर के लिए ढंग से तैयारी करेंगे, तो एग्जाम आपका क्वालिफाई हो जाएगा। मैं आपको एक बात बताना और भूल गया कि उसी भर्ती में 72 ही थे, 72 ही थे, ठीक है। एक लड़का था आदित्य तोमर, ठीक है, 72 ही नंबर थे उसके बच्चे, 72 ही नंबर थे, ठीक है, फ्रेंड था मेरा, तो वो भी सेलेक्ट हो गया था। और खास बात यह है, देखो 72 पे ही मेरिट थी, 72 पे ही मेरिट थी, और 72 पे ही वो सेलेक्ट हुआ था। आज भी वो नौकरी कर रहा है, आज भी टच में है, ठीक है। तो यहां एग्जाम आपने क्वालिफाई कर लिया तो सब कुछ आके टिक जाएगा किस पे? टाइपिंग पे।
सब कुछ टाइपिंग पे आकर टिक जाएगा। एक आध बच्चे का इंटरव्यू वगैरह कराते हैं जो सेलेक्ट हुए हैं, ठीक है, एक दो रिलेटिव हैं, एक दो फ्रेंड वगैरह हैं। तो भैया मेन बात क्या है, मेन बात आपके लिए क्या है, पहले तो आपका मेन बात ये है बच्चे, क्या कि एग्जाम, मेन बात एग्जाम है सबसे पहले। टाइपिंग को भी टाइम दो आप दिन में लगभग आधा घंटा 45 मिनट जो भी दे सकते हैं। तो मेन चीज आपका एग्जाम है। देखो गणित मैं डेली पढ़ाता हूँ, चैप्टर वाइज पढ़ा रहा हूँ। जो चैप्टर आपका कमजोर है, आपको लगता है कि भाई मैं इसमें कमजोर हूँ, तो पढ़ सकते हैं। रीजनिंग भी मैं पढ़ाता हूँ बच्चों, ठीक है। जो आपको लगता है कि ये चैप्टर मेरा कमजोर है, उसको कर सकते हैं, ठीक है। इंग्लिश के लिए आप या तो कोई ठीक सी किताब देख लो बच्चों, ठीक है, अरिहंत वगैरह की जो भी है, ठीक है। कहने का मतलब यहाँ सब कुछ वोकैब पे टिका हुआ है। तो एक डॉक्टर अशोक कुमार है, उनकी बुक आती है, ठीक है। हर पार्ट की उनकी अलग आती है, मैंने तो उसी से अंग्रेजी तैयार करी थी, डॉक्टर अशोक कुमार की। ए मिरर ऑफ कॉमन एरर, यानी कि सारे के सारे एरर वहाँ पे आए हुए हैं जितने भी अब तक एग्जाम हुए हैं। तो बहुत अच्छी प्रैक्टिस हमारी हो जाएगी। मान के चलो हमें वोकैब ही तैयारी करनी है। ए मिरर ऑफ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ए मिरर ऑफ इडियम एंड फ्रेज, ए मिरर ऑफ एंटोनियम्स, ए मिरर ऑफ सिनोनियम्स, है ना। तो बहुत अच्छा हम वहाँ पे कर लेंगे, हालांकि थोड़ी गहराई में है वो चीज़ें, ठीक है। जनरल अवेयरनेस के लिए लूसेंट अच्छी है, लूसेंट के साथ साथ येलो बुक भी बहुत अच्छी है, ठीक है। लूसेंट भी पढ़ सकते हैं, येलो बुक भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। कंप्यूटर के लिए लूसेंट की एक बुक आती है, उसको कर सकते हैं आप चैप्टर चैप्टर वाइज, ठीक है बच्चे। जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कंप्यूटर अच्छा पढ़ा रहा है वो ज्वाइन कर सकते हैं। मुझे बिल्कुल मालूम नहीं है बच्चों कौन अच्छा पढ़ाता है कौन नहीं, कि कंप्यूटर का कौन मास्टर ज़्यादा अच्छा है, ठीक है, नहीं तो मैं ज़रूर बताता। टाइपिंग टेस्ट के बारे में मैंने जानकारी दे दी है, ठीक है। 10 अक्टूबर को आपका एग्जाम है। फिर थंबनेल पे क्या था कि कितना स्कोर होगा सुरक्षित, कितना स्कोर होगा सुरक्षित, कि दिल्ली पुलिस जैसे पेपर अब की बार पूछ रही है, ठीक है, या कह सकते हैं कि एसएससी जैसे पेपर पूछ रही है। तो मैं आपको कहना चाहूंगा कि 100 में से 70 के आसपास आप स्कोर लिया ना बच्चों। 70% अगर आप स्कोर आ गया आपका, ठीक है, 70% आपका स्कोर आ गया, तो एग्जाम आपका क्वालिफाई होएगा जैसा पेपर दिल्ली पुलिस में पूछा जा रहा है। 70% पे फाइनल सिलेक्शन हुआ है अभी पीछे कांस्टेबल में, ठीक है। ये भी मैं बहुत ज़्यादा बता रहा हूँ क्योंकि अभी कंपटीशन का दौर ज़्यादा है। तो 70% के आसपास अगर आपका स्कोर आ गया, ठीक है, उसके बाद में टाइपिंग की तैयारी दबा के कर लेनी है आपको, ठीक है। उसके बाद में फिर ये बात है कि फिजिकल में कितने पास होंगे, ये बात मैंने आपको बता दी है, 20 गुना ही होंगे यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि टाइपिंग टेस्ट है। फिर बात आती है कि क्या एग्जाम पीछे हटेगा। ऐसी संभावना बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, ऐसी संभावना बिल्कुल भी नहीं है। सारे एग्जाम एसएससी आजकल टाइम पर ले रही है, ठीक है। इसके एक दो दिन बाद ही ड्राइवर का भी आपका एग्जाम है, ठीक है बच्चों। तो सारी बातों पर मैंने प्रकाश डाला है, सारी बातें मैंने अपनी तरफ से बताने की कोशिश की है। अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी आपको बताया है जो दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल का मेरा रहा है, ठीक है बच्चों, ठीक है। एक बार पेपर तो इतने हल्का पूछ लिया तो उससे अगली भर्ती में, ठीक है, कहने का मतलब है कि वहां सारा मामला ही टाइपिंग पे टिक गया आके, ठीक है बच्चे। एक बार ही हमने दिया था जो पहली बार है। तो चलो, जुड़ने के लिए धन्यवाद बच्चों। जय हिंद, जय भारत। एक बार फिर से गुड मॉर्निंग, ठीक है बच्चों। वीडियो को लाइक और शेयर कर देना है अगर आपके काम की हो तो, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, ठीक है, बेहतर कंटेंट के लिए। और आगे अगर आप किसी भी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो ये बेस्ट है आपके लिए, नया है पर बेस्ट है, ठीक है बच्चों। बाय, जय हिंद, जय भारत। एक बार फिर से